हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 14 रुपीज एंड पैसे का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 192। राइट द अमाउंट्स ऑफ मनी शोन बाय नोट्स एंड कॉइन्स। तो आपको क्या दे रखा है, मनी की अमाउंट्स दे रखी है जो आपको पेपर नोट्स के द्वारा और कॉइन्स दे रखे हैं। तो अब हम इनमें क्या लिखना है, इनकी अमाउंट लिखनी है हमने इस तरह। जैसे हमें एक करके दिखा रखा है, ये 100 का नोट है और ये 50 पैसा, ये भी 50 पैसा। 50 पैसा प्लस 50 पैसा क्या बन जाता है हमारा, 50 और 50 1 रुपीज़ बन जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 50 कितना हुआ, 100। तो कितना बन गया, 1 रुपीज़। और 100 तो कितना हुआ, 100 प्लस 1 तो कितना हुआ, 101 रुपीज़। तो इन्होंने यही लिखा है 101 रुपीज़। आगे नेक्स्ट देखो, ये हमने करना है। तो बच्चों देखो, पहले हमारे पास क्या है, 50 का है, एक 25 का है, 2 का पेपर नोट है, 20 का, 2 के 2 नोट हैं और 25 के 2 और सिक्के हैं। तो पहले हम नोट्स को काउंट करेंगे। ये देखो 50 प्लस 20, ये देखो 50 प्लस 20 और 2 के कितने हैं, 3, यानी कि 2 4 6, यानी कि 6 हो गए। तो ये कितने हुए, 76 रुपीज़, यानी कि जो नोट हैं वो हैं 76। तो आगे देखो कॉइन्स कितने हैं, 25 25 25 25 25 कितना हुआ, 50 50 और 25 कितना हुआ, 75। तो ये हुए 75 पैसे। 1 रुपीज़ में 25 का सिक्का एक और कम है, नहीं तो यहाँ पे 77 रुपीज़ हो जाता। तो बच्चों अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 76 रुपीज़ और 75 पैसा। पैसे को ई से भी कर सकते हो यहाँ पे, और पैसा PASC, कई बार ऐसे लिखा होता है। तो बच्चों टोटल कितने हुए, 76 रुपीज़ 75 पैसा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने 1 10 और 100 में ले रखा है। तो ये 76 6 1, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, 76 रुपीज़ और क्या है, 75 पैसा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 75 पैसा, 76 रुपीज़ एंड 75 पैसा। पहले टोटल कर लोगे, फिर इसको न्यूमेरिकल में लिखोगे। आगे नेक्स्ट पेज पे क्या है, थर्ड क्वेश्चन। तो पहले क्या है, क्वाइंस हैं। ये देखो 1 का क्वाइन, ये 25 के 1 2 3 4 5 हैं, और 50 के 1 2 3 4 5 6 7। आगे देखो, पहले हम नोट्स को गिन लेते हैं, 20 22 24 26 28 28 और 2 30, यानी कि 30 तो क्या हो गए हमारे पास, रुपीज़। ये क्या है, नोट वाले, और 1 हम इसमें एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 31 रुपीज़ हो गए। आगे क्या है, 50 को मिला के क्या बनता है, 1 रुपीज़। फिर 50 को मिला के क्या बनेगा, 1 रुपीज़। फिर हमने क्या करेंगे, फिर हमने 50 को ऐड कर दिया, 1 रुपीज़। अब ये हमारा एक 50 बच गया। अब इसमें से हम 2 20 25 कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 1 रुपीज़ और हो गया। अब 20 25 50 और ये 75 पैसा हो गया, क्योंकि ये पूरा नहीं बना ना, 25 का एक सिक्का कम है, तो ये हो गया। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं। तो देखो 31 32 33 34 35। तो कितने पैसे हुए बच्चों, 35, 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिखेंगे, 35 रुपीज़ एंड 75 पैसा। ये हुआ हमारा थर्ड सम। अब आगे देखो, ये फोर्थ सम है, इसको भी ध्यान से देखना है। पहले हम पेपर नोट देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये है काफ़ी बड़ा, ये है इसका, ये सारा जाएगा अपना ये वाला। तो हम इसको करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, 500
500 और 100, यहाँ पे हम साथ साथ करते रहते हैं। 500 का नोट और 100 का, और देखो उसके बाद क्या है बच्चों, 50 का, फिर कौन सा है, 10 का, 5 का, 2 का, 10, 5, 2। ठीक है बच्चों। और क्या है, अब कॉइन्स को गिन लेते हैं। ये तो हुए हमारे रुपीज़, ये ऐसे। अब हम कॉइन्स को गिन लेते हैं। ये 5 रुपीज़ का कॉइन, फिर देखो 2 का कॉइन, 2 के कितने हैं, 1, 2। तो यहाँ हम कॉइन के 2 के हमारे कितने हैं, 2, तो 2 + 2। आगे क्या है, 1 का, और एक ये रहा 1 का, तो हम भी इसको ऐसे लिखते हैं 1, 1। अब हम इसके बाद 50 के, क्योंकि 50 50 क्या होता है, 1, ये 2 50 बन गए 1 रुपीज़। और आगे देखो ये 2 50, ये क्या बन गया, 1 रुपीज़। आगे ये 2 1 क्या बन गए, ये 2 50 50 1 रुपीज़। आगे देखो एक 50 का है, और देखो ये 25 के कितने हैं, ये 2 25 को मिला के क्या बनता है, 20 25 50 50, यानी कि 50 और 50 1 रुपीज़। अब आगे देखो 1 2 3 4, ये 4 को मिला के 25 का एक 1 रुपीज़ कॉइन बन गया। अब देखो 1 2 3 4, ये 4 मिला के क्या बन गया, एक 1 रुपीज़ और कॉइन बन गया। अब क्या बचा हमारे पास, ओनली 25। तो बच्चों 25 क्या बचा, पैसा। अब हम इनको रुपीज़ को और कॉइन्स को और पैसे को काउंट कर लेते हैं। तो ये देखो 500 100 600 650 660 और 670 667। अब देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 10 11 12 13 14 15 16 17। तो अब हम इसमें कितने जोड़ेंगे, 17। तो देखो बच्चों इसमें 17 जोड़े, 7 7 का 14, 14 का क्या लगेगा, 1 4, 1 यहाँ पे कैरी, 6 और 1 7, 7 और 1 8, और यहाँ पे 6, यानी कि 600 रुपीज़ हो गए। और 25 क्या हुआ हमारे पास, पैसा। यही बचा था ना, क्योंकि वो वाले पैसों के हमने क्या, कॉइन्स के क्या बना लिए थे, रुपीज़ बना लिए थे ऐसे करके। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा वंस, ये टेंस और ये 100। 684 को ये वंस का कॉलम, ये टेंस का और ये हंड्रेड्स का, 3 डिजिट्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, 600। मैं यहाँ नीचे लिख के दिखाती हूँ आपको, इसके नीचे 600, आगे क्या है 84 रुपीज़। ये क्या हुए हमारे पास, रुपीज़ एंड 25 पैसा। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट सम क्या है हमारे पास, ये देखो पहले हम नोट गिनते हैं 100 का, तो यहाँ हमने 100 का लिखा, फिर 50 का, 10 का 1 है हमारे पास, 5 के 2 हैं, तो 5 5 10। आगे क्या है, 2 के 2 हैं, 2 2 4, और 1 के भी कितने हैं, 2। तो ये हुए हमारे नोट, जो पेपर नोट होती हैं। आगे क्या है, कॉइन्स, एक 1 रुपीज़, तो 1 तो इसी में ऐड हो जाएगा, और 25 क्या है हमारे पास, पैसा। तो अब हम इसको रुपीज़ को ऐड कर लेते हैं। ये हुआ हमारा 150 160 170 174 174, और 2 और 1 3, तो कितना हुआ, 100, 4 और 3 7, 177। 25 क्या हो गया हमारे पास, पैसा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 100, ये भी 3 डिजिट्स में है ना, वंस, टेंस और 100, तो ये हमारा 177 रुपीज़ एंड 25 पैसा। समझ आई बच्चों, पहले हम रुपीज़ के नोट्स को जोड़ेंगे, फिर कॉइन्स को और फिर पैसों को। तो ये हुए हमारे सम। शॉपिंग, अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, शॉपिंग करने जा रहे हैं। आप मम्मी के साथ जाते हो ना, तो देखो ये शॉपिंग में, मार्केट में क्या है, बॉल्स हैं
और हर एक बॉल ₹7 ईच, यानी कि एक बॉल कितने की है? ₹7 की। ये हमारे टॉप्स हैं जिसे हम लट्टू कहते हैं, वो फिरकी टाइप, ये ₹2 है, यानी कि 1 टॉप किसके कितने रुपीज़ का है? 2। और टॉय कार है, ये ₹15 की है। ये हमारे जिराफ हैं खिलौने वाले, ये है ₹6.50, यानी कि ₹6.5 का है। ये डॉल्स हैं और ये 1 डॉल कितने रुपीज़ की है? ₹8 की। और ये नोटबुक है, 1 नोटबुक कितने की है? 5 की। और पेंसिल्स, एक पेंसिल कितने की है? ₹2.50, ₹2.5, जिसे हम ढाई भी कहते हैं, यानी कि ₹2 पूरे और 50 पैसा। और ये क्या है? इरेजर। बच्चों ये क्या है? यहाँ पे लिख नहीं रखा ना इरेजर, तो आप लिख सकते हो। इरेजर क्या है? 1 इरेजर ₹1 की है। आगे क्या है? टॉफीज, और 1 टॉफी कितने की है? 50 पैसे की, यानी कि ₹1 की ₹1 में कितनी आ रही है तुम्हारी? 2 टॉफीज। आगे देखो, ये है बिस्किट, इसमें लिख नहीं रखा, यहाँ पे आप लिख सकते हो। बिस्किट क्या है? एक पूरा पैक है जो ₹4.50 का है, यानी कि ₹4.5 का। तो देखो बच्चों, ये है बनानाज। हर एक बनाना कितने रुपए का है? ₹1.50, यानी कि ₹1 पूरा और 50 का एक कॉइन, ₹1.5। आगे क्या है? लेमन जूस है, नींबू पानी है, वो क्या है? एक गिलास ₹3 का है। और क्या है? मिल्क। मिल्क क्या है हमारे पास? ये भी एक गिलास कितने का है? ₹3.5 का, ₹3.50 का। तो इसी के बेस पे क्या है? ये शॉपिंग के बेस पे ही आगे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखो बच्चों, यू कैन विजिट दिस सेल्फ सर्विस स्टोर। तो बच्चों ये एक स्टोर है, जैसे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, ये स्टोर में आप क्या कर सकते हो? यू कैन कर सकते हो, इसमें सेल्फ सर्विस स्टोर में विजिट कर सकते हो कि खुद सामान ले सकते हो। देखो, विदाउट यूजिंग ए पेंसिल, आप बिना पेंसिल को यूज़ किए और पेपर को फाइंड आउट द कॉस्ट, मीन्स आप इनकी कीमत पता कर सकते हो बिना काउंटिंग करें। तो फर्स्ट क्या हमारे पास? एक बॉल खरीद रहे हैं और एक टॉय कार। तो देखो, बॉल कितने की है? एक बॉल ₹7 की, तो ₹7 की क्या हो गई? बॉल। ठीक है। और क्या है हमारे पास? टॉय कार। टॉय कार कितने की है? 1 टॉय कार ₹15 की। तो 15 और 7 हम इसको ऐसे काउंट करेंगे, 1s का कॉलम और 10s का। तो देखो 5 और 7 कितने होते हैं? 12। 12 का क्या लगेगा? 2 और 1 यहाँ पे स्मॉल कैरी में जाएगा, 112, यानी कि टोटल रुपीज़ कितने खर्च हुए आपके? ₹22। आपने ऐसे लिखना है, RS यूनिट्स होती है ₹22। आगे देखो, 1 नोटबुक। नोटबुक कितने की है पर नोटबुक? यानी कि ईच नोटबुक ₹5 की है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। यहाँ पे रुपीज़ लिख रखा है तो नहीं लिखना, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। आगे देखो, 2 पेंसिल्स। एक पेंसिल कितने की है? ₹2.5 की। अब हमारे पास 1 पेंसिल कितने की है? ₹2.50 की। तो 2 पेंसिल्स कितने की होंगी? देखो, इसको ऐड करो, 0, 5, 5, 10 और 1 यहाँ पे कैरी, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी कि 2 पेंसिल कितने की होगी? ₹5 की। तो 5, 5 कितना हुआ बच्चों? 10, यानी कि कितने रुपीज़ खर्च हुए? ₹10। आगे देखो, नेक्स्ट 2 बनानाज एंड ए ग्लास ऑफ मिल्क। अब देखो, बनाना क्या है? बनाना क्या है? एक बनाना ₹1.50 का है। तो 2 बनानास कितने का? ये भी, अब इसको भी ऐड कर सकते हो, 5, 5, 10, 0, यहाँ पे 1 कैरी, 1, 2, 3। तो यानी कि 2 बनानास के रुपीज़ कितने हुए? ₹3। ये रुपीज़ होते हैं और ये पैसे, क्योंकि हम ऐसे ही कॉलम बनाते हैं, रुपीज़ और पैसा, इधर रुपीज़ और इधर पैसे होते हैं। आगे क्या है? एक ग्लास ऑफ मिल्क। मिल्क का एक ग्लास कितने का है? ₹3.50 का। देखो, अब इसको भी ऐड करना इजी है, यहाँ पे इसके नीचे ग्लास ऑफ मिल्क ऐड कर दिया, 0 में 0 काउंट करेंगे तो 0 होता है, एनी नंबर एडेड विद 0 तो सेम नंबर, यानी कि 5, 3, 3, 6, यानी कि टोटल कितना हुआ? ₹6.50। आगे देखो, आगे हम क्या खरीद रहे हैं? 1 डॉल एंड ए बॉल। अब डॉल कितने की है आपकी? डॉल है ₹8 की, तो यहाँ पे हमने लिखा ₹8, और बॉल कितने की है? 7, और यहाँ पे लिखा ₹7। 8 और 7 कितना हुआ बच्चों? ₹50, यानी कि ₹50। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ₹6, इसको ऐसे लिख सकते हो, ₹6.50।
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली रुपीज़ है, तो यहाँ पे मैंने 0 0 लिख दिया। आगे देखो 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस, एक ग्लास लेमन जूस कितने का है? 3 रुपीज़ का, तो यहाँ हमने 3 रुपीज़ लिखा, ये 3 रुपीज़ प्लस आगे क्या है? एंड ए पैकेट ऑफ बिस्किट, और एक पैकेट कितने का है? 4 रुपीज़ 50 पैसे का, तो हम इसमें ऐड करेंगे। देखो इसको भी सेम है, ये 0 का 0, 0 और 5 5, 3 और 4 7, यानी कि 7 रुपीज़ 50 पैसा। ऐसे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, RS मीन्स रुपीज़, P मतलब पैसा। बी पार्ट में क्या है? फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। अब हमने टोटल कॉस्ट पता करनी है। पहले क्या है? 1 टॉय जिराफ, 1 कॉपी एंड ए ग्लास ऑफ लेमन जूस। अब हमने पहले टॉय जिराफ, जिराफ देखो बच्चों लास्ट पेज में 6 रुपीज़ 50 पैसा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 रुपीज़ 50 पैसा। और क्या है हमारे पास? 1 कॉपी, और कॉपी कितने की थी हमारी? ईच नोटबुक 5 रुपीज़, एक ही कॉपी लेनी है तो ये 5 रुपीज़। तो आप ऐसे बच्चों डॉट लगा के, ये रुपीज़ होते हैं और ये पैसे, क्योंकि यहाँ पे पैसे हैं तो यहाँ पे आप 0 0 लिखोगे 5 रुपीज़ का। एंड ए ग्लास ऑफ लेमन जूस, लेमन जूस कितने का था बच्चों? हमारा 3 रुपीज़ का। तो ये देखो इन्होंने 3.00 लिखा है, यानी कि रुपीज़ है, पैसे नहीं है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे? कॉलम मुताबिक। ये देखो 6 रुपीज़ 50 पैसा, 5 रुपीज़ और 3 रुपीज़। अब इसको, ये हमारे होते हैं पैसे और ये होते हैं रुपीज़। 0 5 0 0, तो कितना आएगा? 5, 6 और 5 11, 11 और 3 14, यानी कि 14 रुपीज़ 50 पैसा। ये हमारे रुपीज़ हुए, और यहाँ पे पी लिख दो आप 50 पैसा। आगे देखो नेक्स्ट में क्या है? 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट एंड ए बनाना। अब ग्लास ऑफ मिल्क कितने का था बच्चों? हमारा मिल्क था हमारा, ये देखो लास्ट पेज में 3 रुपीज़ 50 पैसा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 रुपीज़। ये तो चलो आंसर है, हम इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ग्लास ऑफ मिल्क कितना है? 3 रुपीज़ 50 पैसे का। और देखो बिस्किट कितने का था हमारा? 4 रुपीज़ 50 पैसा का, ये हमने लिखा 4 रुपीज़ 50 पैसा। आप अपनी नोटबुक में ऐसे काउंट करके लिख सकते हो। एंड ए बनाना, और बनाना कितने का था? एक ही बनाना का है ना, तो 1.5, यानी कि 1 रुपीज़ 50 पैसा का। 0 की 0। अब ये देखो 50 50 कितना बन जाता है हमारा? 5 5 100, 100 और 5 15, 15 का क्या लगेगा? 5, यानी कि 50 50 मिला के तो 1 रुपया हो गया, 1 रुपीज़ हो गया, और ये 50, यानी कि 1 रुपीज़ 50 पैसा। पर हमने ऐड किया 5 5 10, 10 और 5 15, 15 का 5 और 1 यहाँ पे स्मॉल कैरी में, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 1 9, यानी कि 9 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 रुपीज़, ये रुपीज़ लिखा हुआ है, और 50 पैसा, पी ऐसे डिनोट करके लिख सकते हो, जहाँ आप पूरे इसके स्पेलिंग भी लिख सकते हो। इसको ए से भी लिख सकते हो, ई से भी। आगे क्या है नेक्स्ट? 1 नोटबुक, 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर। अब एक नोटबुक है, तो बच्चों ध्यान से देखना, नोटबुक कितने की थी? 5 रुपीज़ की, तो यहाँ पे 5 रुपीज़, 2 पेंसिल्स, ईच पेंसिल कितने की थी बच्चों? 1, ईच पेंसिल 2 रुपीज़ 50 पैसा। तो हमने कितनी पेंसिल्स लेनी है? 2, तो 250 हमने करा था ना, तो कितना बना था? ये देखो 1 पेंसिल 250 की, 2 पेंसिल 5 रुपीज़ की, तो यहाँ हमने 5 रुपीज़ और काउंट कर दिए, और 2 इरेजर, क्योंकि 1 इरेजर कितने की है? 1 की, तो 2 रुपीज़। अब हम इसको काउंट कर लेंगे। देखो तीनों में पैसे क्या है? 0 0 है। 5 5 10, 10 और 2 12, तो यहाँ पे कितना आएगा? 12 रुपीज़। तो आप ऐसे लिख सकते हो, पैसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखो 2 टॉप्स, टॉप्स ये रहे हमारे। एक टॉप कितने का था? 2, तो 2 रुपीज़ का, तो 2 टॉप कितने के हुए बच्चों? 4 रुपीज़ के, तो यहाँ हमने 4 रुपीज़ लिख लिया। आगे 3 टॉफ़ीज़, और एक टॉफ़ी कितने की थी? 50 पैसे की, तो 2 टॉफ़ीज़ कितने की हुई? 1 रुपये की, और हमने कितने लिखनी है? 3, तो ये हुआ 1 रुपीज़ 50 पैसा। आगे देखो बनानास कितने का है? 1, हमने कितने लेने हैं? 2, तो 2 कितने के हुए? 1 150, यानी कि 3 रुपीज़। तो ये आप देख भी सकते हो, देखो 1 रुपीज़, एक बनाना 150 का, एक बनाना 150, तो 0 5 5 10, यहाँ पे 1 स्मॉल कैरी में 1 2 3, तो ये 3 रुपीज़। अब इसको काउंट कर लेंगे, तो देखो बच्चों ये 3 रुपीज़ के बनाना हो गए,
₹1.50 और ये ₹4। तो इसको काउंट करो, 0 0 और 5 5 5 0, 3 और 1 4 4 4 8, यानी कि ₹8, यानी कि ₹8 और 50 क्या है हमारे पास पैसा। तो ये हमारे इसकी कॉस्ट हो गई तीन चीज़ों की। आगे देखो सी पार्ट में क्या है, What can you buy if you have a 20 rupees note? if यदि आपके पास क्या है 20 रुपीज़ का नोट है, पेपर नोट है, तो क्या तुम ये चीज़ें खरीद सकते हो? कौन कौन सी? टॉय कार, लेमन जूस और बनाना की, ये तीन चीज़ें खरीद सकते हो। तो देखो बच्चों 20 रुपीज़ में आप क्या क्या खरीद सकते हो, ये हमारा शॉपिंग मॉल है। तो टॉय कार कितने की है हमारी बच्चों? 15 रुपीज़ की। तो यहाँ हमने क्या लिखा? 15 रुपीज़। और लेमन जूस क्या है हमारा? एक लेमन जूस का गिलास 3 रुपीज़ का। तो यहाँ हमने लिख दिया 3 रुपीज़। और आगे क्या है? बनाना। बनाना क्या है हमारा? ₹1.50। तो अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। ये हुआ हमारा 15 और ये हमारा 3 रुपीज़ और ये ₹1.50। तो देखो टोटल क्या बनता है? 0 5 5 और 3 8 8 और 1 9। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? 1, यानी कि 19 रुपीज़ और 50 पैसा। यानी कि हमारे पास 20 रुपीज़ था, फिर भी हमारे पास कितने पैसे बचे? 50 पैसे हमारे पास बच गए, 50 का कॉइन बच गया। यानी कि हम ये तीनों चीज़ें खरीद सकते हैं। तो बच्चों ये 3 कॉलम्स और हैं 20 रुपीज़ में, अब हम क्या क्या खरीद सकते हैं। तो देखो बच्चों आप हिसाब लगाओ, आप क्या क्या खरीद सकते हो। अब इसमें हमारे पास टॉय कार आ गई। तो अब हम क्या करेंगे? एक हम बॉल खरीदते हैं। बॉल हमारी कितने की है? 7 रुपीज़ की। यहाँ आप लिख सकते हो बॉल 7 रुपीज़ की। उसके बाद एक डॉल खरीद लेते हैं। डॉल हमारे पास आई नहीं। डॉल कितने की है? 8 रुपीज़ की। तो ये लिखा हमने 8 रुपीज़। और एक नोटबुक खरीद लेते हैं। नोटबुक कितने की है? 5 रुपीज़ की। तो अब हम इसको टोटल करके देख लेते हैं। 7 और 8 15, 15 और 5 20। तो हमारे 20 रुपीज़ पूरे होते हैं। अब और क्या चीज़ खरीद सकते हैं 20 रुपीज़ में? तो बच्चों ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे? एक ले लेते हैं, हम पेंसिल ले लेते हैं, जब बिस्किट वगैरह ले सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो और क्या ले सकते हैं। अब हमारे पास बॉल्स भी होगी, टॉय कार भी हो गई और डॉल्स भी हो गई। इसके बाद हम एक जिराफ ले लेते हैं, ये हमारा 6 रुपीज़ 50 पैसे का है। और क्या ले सकते हैं हम? 2 पेंसिल्स ले लेते हैं। 2 पेंसिल्स हमारी कितने की हो जाएंगी बच्चों? 5 रुपीज़ की। और क्या देखो 6 और 5 11 रुपीज़ का। और क्या ले हम? 11 और ये ले लेते हैं ₹4 रुपीज़ 50 पैसे के बिस्किट। तो ये एक हमने पैकेट लिया बिस्किट्स का। तो ये देखो अब हम इसको काउंट करते हैं। 6 रुपीज़ 50 पैसा, 5 रुपीज़ और 4 रुपीज़ 50 पैसा। ये हमने बिस्किट लिया। और ये क्या लिया 5 रुपीज़ का बच्चों? हमने 5 रुपीज़ की 2 पेंसिल्स ली। और 6 रुपीज़ 50 पैसे का हमने टॉय का जिराफ लिया जो खिलौना है हमारा। तो ये इसको काउंट करते हैं। 0 5 5 10 0 1, यहाँ पे हमारे पास कैरी। 6 और 1 7 7 और 5 12 12 और 4 16। तो हमारे कितने रुपए खर्च हुए बच्चों? 16 रुपीज़। और हमें 4 रुपीज़ क्या होंगे? वापिस होंगे। तो ये देखो हम 20 रुपीज़ का नोट दिया तो हमने 60 एक्सपेंडिचर कर दिए। तो 10 में से 6 गया, 4 1 में से 1 गई 0। तो हमारे पास 4 रुपीज़ रिमेन हो गए। और देखो हम क्या खरीद सकते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, एक हम गिलास ऑफ मिल्क ले लेते हैं। हमने 2 ग्लास ऑफ मिल्क ले लिया। तो 3 रुपीज़ 50 पैसा का है। तो 2 ग्लास ऑफ मिल्क कितने के हो गए? 7 रुपीज़ के। ये हो गया हमारा 7 रुपीज़ का। और 5 रुपीज़ की हम क्या ले लेते हैं? 2 नोटबुक लेते हैं। तो 5 5 कितना हुआ? 10। और क्या ले सकते हैं? अब हमारे पास 10 और 7 70। और 3 रुपीज़ का हम 3 इरेज़र ले लेते हैं। हमने 3 इरेज़र ली। तो इरेज़र कितने की है? 3 की। तो 7 और 10 17 17 और 3 20। तो ये हमारे 20 रुपीज़ पूरे खर्च हो गए। तो बच्चों आप ऐसे में से कोई भी चीज़ ले सकते हो, कुछ बचा भी सकते हो। तो आपने ऐसे ये भी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।